जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमेशन के बारे में। यानी कि एनिमेशन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एनिमेशन का इफेक्ट क्या होता है, इसी को आज हम बताने वाले हैं। जैसे हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से स्लाइड मिल जाता है। इसमें आज हमको एनिमेशन के बारे में समझना है। एनिमेशन का मतलब होता क्या है, सबसे पहले समझिए। जैसे मान के चलिए कि अगर हम किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हम चर्चा करें और उसके बारे में, जैसे मान के चलिए कि अगर हमको उसको प्रेजेंट करना हो, उसके बारे में हमको डिफाइन करना हो, बताना हो एक्सप्लेन करके, तो इसके लिए जरूरी होता है कि हर एक पॉइंट पे हम कुछ टाइम ड्यूरेशन दे करके और तब उसके बारे में हम आसानी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बता सकते हैं, एक टाइम पंक्चुअलिटी के हिसाब से। जैसे मान के चलिए कि किसी टॉपिक के बारे में हमको बताना है, तो उस टॉपिक पे हम चाहेंगे तो एनिमेशन लगा देंगे और वो मूव करते हुए आएगा और उसमें हम कुछ टाइमिंग दे सकते हैं और टाइमिंग दे करके हम उसके बारे में कुछ लंबा समय तक एक्सप्लेन करके हम बता सकते हैं। और फिर जैसे ही ये एरो की प्रेस करेंगे तो वैसे दूसरा टॉपिक आएगा, फिर दूसरा पॉइंट पे भी हम आसानी तरीके से बता सकते हैं। ठीक है ना। और ये किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे मान के चलिए कि आपने अगर कोई डेटा बनाया है, जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ही कह लीजिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में एक प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना है, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में मान के चलिए कि पहला हेडिंग हमारे पास मूव करता हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कि आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में मैंने 2 से 4 मिनट मैंने एक्सप्लेन किया और उसके बाद सब कितने भागों में बांटा गया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और उसके अंदर में जैसे मान के चलिए कि कौन कौन सा कंप्यूटर आता है, हर एक मैंने क्या कर दिया, स्लाइड तैयार कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक प्रकार का प्रेजेंटेशन बना करके और बहुत सारे लोगों को हम आसानी तरीके से उसके बारे में एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, और उसमें अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दे करके। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये समझिए कि जो हम प्रेजेंट करें तो उसका लुक ही कुछ बेहतर दिखे, थोड़ा सा मतलब अच्छा दिखे, इसके वजह से हम एनिमेशन टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि एनिमेशन ऑप्शन तब हाईलाइट होगा, और एनिमेशन लगा सकते हैं लेकिन किस पर, तो शेप पर लगा सकते हैं, लिखे हुए टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं और इमेज पे भी लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शन तब तक इनेबल नहीं होगा जब तक कि आप कोई शेप ना लें या कोई फिगर आप मतलब इसमें ओपन ना करें या कोई जो है टेक्स्ट आप ना टाइप करें, तब तक ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। तो चलिए, ये तो हमारे पास सब पेज अभी ऐसा नहीं चाहिए, हम इस पेज को यहाँ से ब्लैंक कर लेते हैं, इसकी लेआउट को हम चेंज कर लेते हैं, होम टैब से आकर यहाँ से हम ब्लैंक ले लेते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि हमको एमएस ऑफिस का एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, एमएस ऑफिस का जो है एक प्रेजेंटेशन हमको तैयार करना है। एमएस ऑफिस में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एमएस ऑफिस को रखा गया है, उसी के बारे में आपको डिटेल में हमको इस क्लास में बताना है। और किस माध्यम से, तो एनिमेशन के माध्यम से। अब देखिए पेज हमारा सॉरी हमारा तो स्लाइड ब्लैंक हो गया ना, इस पे कर्सर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो मैंने आपको बताया था कि स्लाइड पे हम लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और बस एक बार इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे पहला हेडिंग हम दे देते हैं यहाँ से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को हम यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं, Ctrl+B से बोल्ड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और यहाँ से मतलब दूरी बना लेते हैं, इसकी स्पेस को, इसको ऊपर लेके जाते हैं ऐसे। और चूंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे जो क्विक स्टाइल दिया हुआ है इसमें से कोई स्टाइल हम यहाँ पे चूज कर देते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे जिसका की प्रेजेंटेशन हमको तैयार करना है। पुनः इंसर्ट पे चले जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे चले जाइए और यहाँ से आपको ड्रैग करके ले लेना है एमएस ऑफिस, इसमें लिखना है एमएस ऑफिस। इसको आप सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को भी हम यहाँ से क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, Ctrl+B से हम बोल्ड कर देते हैं, इसकी साइज को थोड़ा सा ऐसा हम छोटा कर देते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि फॉर्मेट ऑप्शन में भी आपको सेव फिल का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको सेव फिल का ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों में कोई भी ऑप्शन अप्लाई करके आप देख सकते हैं।
अब देखिए, इसमें शेप पे मैंने क्लिक किया, इस लिखे हुए टेक्स्ट को थोड़ा सा हम सेंटर में कर लेते हैं, इस पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ से जो है शेप के इफेक्ट में कुछ इफेक्ट भी लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। चलिए, ये वाला इफेक्ट मैंने लगा दिया, ठीक है। फिर इस पे भी मैंने क्लिक किया, चूंकि एक प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं, और प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जितना आप बेहतर बनाएंगे उतना बेहतर इसकी प्रस्तुति आप कर सकेंगे। और फिर एमएस ऑफिस को भी मैंने सिलेक्शन किया, और यहाँ पे आकर के हम इसमें भी कुछ इफेक्ट लगा देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए करना क्या है। अब चूंकि एमएस ऑफिस के अंतर्गत कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है इसके बारे में हमको टोटल डिटेल में हमको लिखना है। तो फिर इंसर्ट पे चले जाते हैं, और यहाँ से ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे सिंपली ड्रैग कर लेते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, एमएस वर्ड आता है, फिर क्या आता है, एमएस एक्सेल आता है, फिर एमएस पावर पॉइंट भी आता है, फिर क्या आता है, एमएस एक्सेस भी आता है, इसके बाद एमएस आउटलुक भी आता है। इसको मैंने सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इंक्रीज कर लेते हैं, और कंट्रोल प्लस बी से हम बोल्ड कर देते हैं। अब करना क्या है, इन सबको सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आप बुलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको दिखे। ठीक है, इसको बीच में लाना हो इससे बीच में भी लेके आ सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो हो जाएगा ना। अब इसके बाद से देखिए, अगर हम इसको जो है मान के चलिए कि अगर किसी के सामने हमको प्रूव करके दिखाना हो, या फिर मान के चलिए प्रेजेंट करके हमको दिखाना हो, तो प्रेजेंट करके दिखाने के लिए कौन कौन सा बटन दबाते हैं, कौन कौन सा बटन दबाते हैं। शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 जब ही दबाएंगे तो ये हमारा स्लाइड कुछ इस तरीके से जूम हो जाएगा। अभी देखिए सब एक ही बार आ जा रहा है, तो क्या उतना कंफर्टेबल दिखेगा, ये सबसे अच्छा रहेगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम पहले लेके आए, उसके बाद से एमएस ऑफिस हम लेके आए, और फिर इसके बाद से इसके सॉफ्टवेयर के बारे में हम डिस्कस करके बताएं। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से करने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि आप पहले किसी एक शेप को आप सिलेक्शन करिए, और देखिए जब तक आप शेप को सिलेक्शन करेंगे नहीं तब तक एनिमेशन ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। जैसे हम साइड में कहीं क्लिक कर लेते हैं, और मैंने शेप पे, देखिए अभी शेप पे क्लिक नहीं किया तो पूरा डिसेबल, एक बार क्लिक करिए, देखिए पूरा एनिमेशन ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ से करना क्या है, जैसे देखिए इसमें बहुत प्रकार का एनिमेशन आपका दे रखा है, देखिए ये एंट्रेंस में दिया हुआ है, एंट्रेंस में इतना सारा दिया हुआ है, और ये नन करके दिया हुआ है, मतलब नन का मतलब ये हुआ कि अभी इसमें कोई भी एंट्र मतलब इसमें एनिमेशन लगा नहीं। और यहाँ पे देखिए इम्फेसिस करके दिया हुआ है, और यहाँ पे मोर इंट्रेंस इफेक्ट भी दिया हुआ है, मोर इन्फेंस इफेक्ट इफेक्ट भी दिया हुआ है, मोर एग्जिट इफेक्ट भी दिया हुआ है, मोर मोशन पाथ भी दिया हुआ है। ये तमाम प्रकार का ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन एक एक करके हम सीखेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे बाउंस, कुछ इस तरीके से ऑप्शन काम करेगा। ठीक है, या फिर मान के चलिए कि दूसरा लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप चले आइएगा मोर इंट्रेंस इफेक्ट पे, देखिए इसमें बहुत प्रकार का इसमें आपको इफेक्ट मिल जाएगा, और एक एक करके आप इसमें ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा रहेगा, यहाँ पे आसानी तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये सब अलग अलग इसमें दिया हुआ एनिमेशन देखिए। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसमें कौन सा लेना चाहते हैं, क्योंकि सबकी पसंद क्या होती है, अलग अलग होती है। स्पिनर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, स्पिनर, ग्रो एंड टर्न दिया हुआ है। यहाँ पे ड्रॉप दिया हुआ है, ड्रॉप के बारे में समझिए, देखिए ये सब एनिमेशन है। क्या है ये, एनिमेशन है।
ठीक है ना। और यही एनिमेशन अगर आपको लगाना है तो यहाँ से क्या कर देना है, ओके कर देना, एक एनिमेशन तैयार हो गई। और जैसे ही एनिमेशन लगाइएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा क्या, ऑन क्लिक का, यानी कि ऑन क्लिक सबसे बेहतर रहेगा कि इसमें ऑन क्लिक ही रहने दीजिएगा, क्योंकि हमको इसके बारे में एक्सप्लेन करके आपको बताना है। हाँ, एक चीज इसमें ले लीजिएगा कि ड्यूरेशन हम कितना टाइम देना चाहते हैं, इसमें ड्यूरेशन आप बढ़ा दीजिए जितना टाइम बाद आपको देना है। और ये तो डिले अभी क्लियर हो जाएगा। अब एमएस ऑफिस पे आप चले आइए। अभी मैंने क्या लगाया, एनिमेशन लगाया। अब हमारे पास ऑप्शन आता है एमएस ऑफिस का। अब एमएस ऑफिस के बारे में भी हमको बताना है, तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन लगाना पड़ेगा ना। तो एनिमेशन पे क्लिक करिए और मोर इंट्रेंस इफेक्ट पे चले जाइए। यहाँ से बहुत सारा एनिमेशन आपको दिख जाएगा। इसमें भी कुछ अलग प्रकार का लीजिएगा, अलग अलग लेंगे तो अच्छे से मूव करके दिखाएगा आपको, अलग अलग डायरेक्शन में दिखाएगा। ठीक है, बस यहाँ से ओके कर लीजिएगा। पर ये क्लिक करना पड़ेगा तभी आपको दिखाएगा, उस तरीके से नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने क्लिक कर दिया। अभी चलिए इसके भी बारे में बता दे रहे हैं। फिर इस पे क्लिक करिए और इन सबको एक ही बात हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, या अलग अलग भी प्रेजेंट करना चाहेंगे तो भी हो जाएगा। ऐसे सिलेक्शन करिए और आप चाहेंगे तो अलग अलग भी इसकी प्रेजेंटेशन आप करा सकते हैं। जैसे मैंने बाउंस ले लिया, फिर इसको सिलेक्शन करिए, इसको नीचे वाले भी, और इसमें भी बाउंस ले लीजिए। चूंकि सब एक ही जैसे रहेगा तो चूंकि ये मेन पॉइंट है ना, एक ही जैसे मूव करते हुए आएगा तो अच्छा लगेगा। फिर इसको भी एमएस पावर पॉइंट को भी सिलेक्शन करिए और यहाँ से भी क्या कर लीजिए, इसमें भी बाउंस ले लीजिए। फिर इसको सिलेक्शन करिए, चूंकि एक ही बार मूव करते हुए सारा टॉपिक चलाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर यहाँ से भी ले लीजिए, यहाँ से बाउंस, इसको भी सिलेक्शन करिए। और देखिए यहाँ पे सब नंबरिंग भी किया हुआ है कि फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा, फिफ्थ में क्या आएगा, सिक्स में क्या आएगा, सेवंथ में क्या आएगा। और शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं। अभी कुछ नहीं आया। क्यों कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने ऑन क्लिक लगा रखा है। तो एक बार जैसे मान के चलिए हम आपकी क्लास में चले आए और बोले कि आज की क्लास में क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम चाहेंगे तो उसमें एक अलग प्रेजेंटेशन बना के अलग स्लाइड हम उसका तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही राइट एरो प्रेस करेंगे तो हमारे पास सबसे प्रथम दृष्टि आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएगा। जो आप एनिमेशन, जो एप्लीकेशन जो यहाँ पे आप लगाएंगे वही आएगा। ठीक है, जैसा एनिमेशन आप लगाएंगे वैसे ही आएगा। अब देखिए कितना अच्छा ये दिख रहा है। अब इसकी प्रेजेंटेशन कुछ अच्छा लग रहा है ना, लेकिन एक ही बार पूरा प्रेजेंट हो जाए ये उतना अच्छा से नहीं हमको लगेगा। अब हम चाहेंगे तो बारी बारी से इसके बारे में हम कंपेरिजन करके आसानी तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। अब मैंने बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम में पहले से मौजूद नहीं होते हैं, इसको अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है। मैंने कुछ टाइम ले लिया, फिर कौन सा सॉफ्टवेयर है वो, तो मैंने फिर से बटन दबाया, फिर मैंने बताया क्या, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको रखा गया है किसके अंतर्गत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। अब किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि सर एमएस ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, तो फिर मैंने यहाँ से क्या दबाया, फिर मैंने बटन यहाँ पे क्लिक किया तो इसने बता रहा है कि एमएस वर्ड इसी के अंतर्गत आता है। और क्या सॉफ्टवेयर आता है, तो फिर मैंने एरो किस लिए लिया कि एमएस एक्सेल भी इसी के अंतर्गत आता है। और कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, तो एमएस पावर पॉइंट इसी के अंतर्गत आता है। और कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, तो एमएस एक्सेस भी इसी के अंतर्गत आता है। और कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, तो एमएस आउटलुक इसी के अंतर्गत आता है। किसी को कोई दिक्कत समझ में आया। अब देखिए अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है और इसके अंतर्गत ये पांच प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। लेकिन पांचों सॉफ्टवेयर के बारे में हमको अलग अलग डिफाइन करके समझना है कि एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, एमएस एक्सेस क्या होता है और एमएस आउटलुक क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि आपने तो केवल टॉपिक बताया ना, लेकिन इसके बारे में अगर डिटेल में अगर आपको क्या करना हो, एक्सप्लेन करके बताना हो, तो इसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक तैयार करेंगे, एक ही स्लाइड पे बना लेंगे एमएस वर्ड, दूसरे स्लाइड पे बना लेंगे एमएस एक्सेल का, और तीसरे स्लाइड पे बना लेंगे एमएस पावर पॉइंट का, और चौथे स्लाइड पे एमएस एक्सेस का, और पांचवा बना लेंगे एमएस आउटलुक।
देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और समझिए, जैसे मान के चलिए ये 7th नंबर का जो आपने लगाया है, ये 7th नंबर पे जो आपने लगाया है क्या एनिमेशन, आप चाहते हैं कि हम इसको हटा दें, आप इसको चाहते हैं क्या करना, हटाना। तो देखिए यहाँ पे एनिमेशन पेन का ऑप्शन दिया हुआ है, दिख रहा है ना सबको, यहाँ पे एनिमेशन पेन, इसी पे जेम ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको पूरा दिख जाएगा कि आपने क्या क्या एनिमेशन लगाया। तो 7 नंबर वाले पे क्लिक करिए यहाँ पे पॉइंट पे, और यहीं पे रिमूव करके देगा, यहाँ पे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई एनिमेशन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसको हटा करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लीजिए, हो जाएगा ना। इसके बाद से देखिए, इसके बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एनिमेशन पेन, जो मैंने आपको बता दिया। ट्रिगर, ट्रिगर के बारे में इसके पहले भी मैंने बताया है, लेकिन एक बार और हम इसके बारे में हम डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ से Ctrl+M से एक और मैंने स्लाइड ले ली, ठीक है। अब देखिए, अब मान के चलिए कि हमको जो है MS वर्ड के बारे में बताना है, और किसके बारे में, MS वर्ड के बारे में बताएंगे, लेकिन ट्रिगर के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। किसके बारे में, किसके माध्यम से, ट्रिगर के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करिएगा, आप सबसे पहले इंसर्ट पे आ जाइए, और यहाँ पे आ जाना है टेक्स्ट बॉक्स पे, और इसमें आपको इंसर्ट करके लिख लेना है क्या, MS वर्ड, या ऐसे भी लिख सकते हैं अबाउट MS वर्ड, अबाउट MS। इसको सिलेक्शन करिएगा, इसकी साइज को यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए, Ctrl+B से बोल्ड कर दीजिए, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाइएगा, और यहाँ पे जो है इसको कलर दे दीजिएगा, यहाँ से कुछ कलर दे दीजिएगा, यहाँ से आउटलाइन में ब्लैक ले लीजिए। अब देखिए अबाउट MS वर्ड, जैसे मान के चलिए कि MS वर्ड के बारे में आपको कुछ 2 से 4 लाइन आपको लिखना है, तो क्या करिएगा आप, सबसे पहले आप चले आइए यहाँ पे, क्या बोलते हैं, इसमें सर्च कर लीजिएगा अबाउट MS वर्ड, ऐसे ही प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, ध्यान रहे। मान के चलिए कि अबाउट MS वर्ड के बारे में मैंने जो है इतना यहां से मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आ जाते हैं, फिर इंसर्ट पे जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हैं, यहाँ से मैंने क्या कर लिया, ड्रैग कर लिया, Ctrl+V से मैंने पेस्ट कर दिया, इसको सिलेक्शन करके, और इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, या फिर अपने हिसाब से लिख लीजिएगा कॉपी पेस्ट ना करके, ठीक है, इसको बड़ा कर लीजिए। अब देखिए ट्रिगर लगाना है, लेकिन किस पे, इस पे ट्रिगर लगाना है, इस पे तो एनिमेशन लगाएंगे ना, ट्रिगर किस पे लगाएंगे, MS वर्ड पे लगाएंगे। चलिए इस पे हम ट्रिगर सबसे पहले एनिमेशन लगा दे रहे हैं, एनिमेशन पे चले जाइए यहाँ से, और यहाँ से ले लीजिए कौन सा एनिमेशन इसमें ले लें, मोर इंट्रेंस इफेक्ट पे आ जाइए, चलिए यही ले लेते हैं, और यहाँ से आ जाइएगा ट्रिगर पे, ऑन क्लिक पे आ जाइएगा, और ये टेक्स्ट बॉक्स नंबर कितना होगा, 1 होगा ना, 1 पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ से। रुकिए 1 मिनट, इसी पे मैंने ट्रिगर लगा दिया, इस पे हमको नहीं लगाना चाहिए था, इसको सबसे पहले यहाँ से हम हटा देते हैं। इस पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप चले जाइए एनिमेशन पे, मोर इंटेंस इफेक्ट पे आ जाइए, और इसमें कौन सा मैंने लिया था, ये वाला था, हाँ ये वाला था, ओके कर दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले ट्रिगर पे, और यहाँ से इसके लिए क्या है, एक है ना, यहाँ पे आपको एक ले लेना है, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1। अब चलिए Shift+F5 बटन हम प्रेस करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अबाउट MS ऑफिस, इसी के बारे में हमको जानना है। देखिए फिगर बन रहा है, इसी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, इसके बारे में देखिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आपको पूरा पूरा डेटा तैयार करना है MS ऑफिस में, MS वर्ड मैंने बता दिया, MS एक्सेल पे करना है, MS पावर पॉइंट पे करना है, MS एक्सेस हो जाएगा, MS आउटलुक हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूरी ऑप्शंस का प्रयोग करके आप देखिएगा। हाँ इसमें एक चीज और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसके बारे में हम बताना चाहेंगे,
एनिमेशन पेंटर दिया हुआ, ये ट्रिगर ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा ना इन सब पे, बना लेंगे ना। चलिए, ये सब अच्छा नहीं लगता है, बोलना है मुंह से, ऐसे ऐसे क्यों करते हो जाए। पता नहीं ये काम कौन करता है। देखिए यहाँ पे एनिमेशन पेंटर के बारे में, एनिमेशन पेंटर का यूज क्या हो सकता है, कोई बताएगा, बताइए, पढ़ाया गया होगा नाम चेंज करके। फॉर्मेट पेंटर का नाम आपने सुना है? yes. क्या यूज होता है फॉर्मेट पेंटर का? हाँ, पैराग्राफ पे अप्लाई करने के लिए किया जाता है। सेम उसी तरीके से आपका एनिमेशन पेंटर भी है, सेम उसी तरीके से एनिमेशन पेंटर है। जैसे देखिए, इसको मैंने सिलेक्शन किया और यहां से हम इसको चेंज, जैसे ड्रॉप वाला इसमें है, इसमें कौन सा है, इसमें फ्लिप वाला, हम चाहते हैं कि इसमें भी ड्रॉप वाला आ जाए, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्शन करके फिर ऐड एनिमेशन पे जाएंगे? नहीं, इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद क्या करना है, एनिमेशन पेंटर। और देखिए इसमें आपको बताया गया होगा कि जब एनिमेशन पेंटर का प्रयोग करते हैं तो हमारे पॉइंटर के साथ एक ब्रश जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इस पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे ब्रश जुड़ गया, मतलब इसी का सैंपल हम इस पे लेके आना चाहते हैं। देखिए हो जाएगा। और ये इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया ही था। अब किस साइड से इफेक्ट हम लगाना चाहते हैं, जैसे लेफ्ट में लेके आना चाहते हैं, राइट में लेके आना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करके आप जो है देखिए इसकी जो है क्या कर सकते हैं, इसका इफेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, बाई पैराग्राफ, आप देखिए कैसे मूव करते हुए आ रहा है। तो ये सब इसके इफेक्ट हैं, किसके, एनिमेशन के इफेक्ट हैं। तो एनिमेशन पेंटर समझ में आया। अब चलिए शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया। इसके बाद से MS ऑफिस के बारे में जानना है, MS ऑफिस आ जाएगा अभी। अच्छा, हमने लास्ट में इसको ऐड कर दिया, इसलिए लास्ट में यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे लास्ट में दिखा रहा है 8वें नंबर पे मैंने इसको कर दिया। और करना कितने नंबर पे है, 1 नंबर, दूसरे नंबर पे ना। इसको सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशन पेन पे चले जाना। और यही 7वां नंबर का है ना, 8वां नंबर का है। 7वें नंबर को थोड़ा सा आप नीचे कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स नंबर 4, 2 नंबर, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5। देखिए आ गया ना। अब इसके बाद से जो भी होगा, अब ये ऑप्शन आएगा पूरा पूरा, देखिए MS वर्ड आएगा, फिर MS एक्सेल आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताए हैं। जैसे मान के चलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि इस 7वें नंबर आपका ऊपर आ जाता है या 8वें नंबर आपका ऊपर आ जाता है, तो ऊपर ही आप लास्ट वाले को नहीं दिखा सकते हैं, 1 बाय 1 करके आपको दिखाना है ना। तो इस पे एनिमेशन पे क्लिक करिए और ऐसे ड्रैग करके आप ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं, ऐसे क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको देखिए, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपको चेंज हुआ दिखाई देगा, देखिए 4 नंबर नीचे चला है। तो यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो ये एनिमेशन पेंटर के बारे में मैंने बता दिया। ऐड एनिमेशन, यही ऐड एनिमेशन है जो यहाँ पे आ रहा है, वही चीज यहाँ पर भी दिया हुआ है। और यहाँ पे प्रीव्यू के बारे में मैंने नहीं बताया। देखिए प्रीव्यू मतलब यहीं से हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं, यहीं से हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं। जैसे शिफ्ट प्लस F5 से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी हम डायरेक्टली प्रीव्यू करके देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रिकॉर्डर एनिमेशन है, मूव अर्लियर, इसका उतना ही मतलब ये वर्क नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि मूव कराना चाहते हैं, जल्दी जल्दी मूव कराना चाहते हैं कि लेटर, यानी कि थोड़ा सा लेट से हम कराना चाहते हैं, बाद में कराना चाहते हैं, इसके लिए इस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन तब जब एनिमेशन को हम रिकॉर्ड करते हैं तब, तो ये सारा का सारा इफेक्ट आप लोग कर लीजिएगा लैब में, हो जाएगा। क्योंकि आज आप लोग को काम ज्यादा है। देखिए सब पे अलग अलग बना करके और सब पे ट्रिगर आपको अलग अलग लगाना है, लग जाएगा। सब पे अलग अलग ट्रिगर आपको लगाना है। जैसे अबाउट MS वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया है, सेम उसी तरीके से MS एक्सेल के बारे में आप बनाइएगा।
MS एक्सेस के बारे में बताइएगा, MS आउटलुक के बारे में बताइएगा। नहीं कुछ मिलेगा तो गूगल से सर्च करके ला करके वहां पेस्ट कर दीजिएगा, लेकिन बनना चाहिए। हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको कलरफुल कर दीजिएगा आप लोग, चूंकि व्हाइट रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। डिजाइन से आकर के इसका थोड़ा सा अलग लोकेशन ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा दिया हुआ है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या कुछ आप अलग से आप चाहेंगे तो क्रोम से डाउनलोड करके कोई थीम्स तो भी आप इस पे अप्लाई करा सकते हैं। हो जाएगा।